तो चलिए पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एफडी इज फिक्स डिपॉजिट। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक 15 साल की स्कीम है। पीपीएफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। और एफडी आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर एनबीएफसी से ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जहां पर आप अपना पैसा फिक्स करते हैं, आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। पीपीएफ आप किसी भी सिलेक्टेड बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, जबकि एफडी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी या फिर बैंक से ले सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। पीपीएफ एक 15 साल की स्कीम है जहां पर आपको ईयरली कंट्रीब्यूशन देना होता है और ईयरली कंट्रीब्यूशन मस्ट है 15 सालों के लिए। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ यहाँ पर आपको ईयरली देना ही होता है ताकि आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव रहे। अगर इसमें डिफ़ॉल्ट भी होता है तब भी आपको मिनिमम रुपीज़ 500 प्लस पेनल्टी देनी होती है ताकि पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव किया जा सके। जबकि एफडी में ये फ्लेक्सी टेन्योर एफडीज होती हैं। आप जब अपनी लिए फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो आप अपना ड्यूरेशन चुन सकते हैं। ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उससे जब लंबा समय या फिर 10 साल या फिर उससे भी लंबा समय। और फिक्स डिपॉजिट ये वन टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बार अपना पैसा जमा कराना है और उसके बाद अगर आप और जमा कराना चाहते हैं तो आपको नई एफडी ओपन करनी होती है। तो जैसे पहले भी बात की कि 15 साल की स्कीम है पीपीएफ और यहाँ पर ईयरली कंट्रीब्यूशन मस्ट है और एफडी जो है फ्लेक्सी टेन्योर एफडीज रहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दोनों का टैक्सेशन पार्ट है, जो कि यहाँ पर अगर आप पीपीएफ में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना भी पैसा आप जमा करा रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए के लिए आपको एटीसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि यहाँ पे टैक्स डिडक्शन आपको मिलता है। और एफडी सिर्फ अगर 5 साल की है तभी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको टैक्स डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो 5 साल की एफडी या फिर पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है नेचर में और इसीलिए इसकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। तो पीपीएफ आपको ट्रिपल ई एडवांटेज देता है। यहाँ पर आपका जो आपने पेमेंट किया वो भी टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। ले वहीं एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है नेचर में और जो मैच्योरिटी है उसको भी टैक्सेबल माना जाता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और उसके बाद उसमें टैक्सेशन लगता है। अगर हम बात करें पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं रहता, पूरे ड्यूरेशन में ये बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए जाते हैं एवरी क्वार्टर। और इंटरेस्ट रेट यूजली जो इसका रेंज करता है 7 से 8% के बीच में ये इंटरेस्ट रेट रेंज करता है। और एफडी का इंटरेस्ट रेट परचेज करने के बाद में चेंज नहीं होता और आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से 9% के बीच में इंटरेस्ट रेट। हालांकि ये वेरिएबल होता है, अलग अलग तरह की एफडी में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट। पीपीएफ में मिनिमम डिपॉजिट है ₹500 पर ईयर और मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पर है 1.5 लाख रुपए। एफडी में मिनिमम डिपॉजिट ₹100 से लेके 1000 कुछ भी हो सकता है। बैंक टू बैंक, एफडी टू एफडी डिपेंड करता है और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करें लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, तो पीपीएफ में यहाँ पर लिमिट है कि 3rd फाइनेंशियल ईयर के बाद ही आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ये लोन ज़्यादातर एफडीज में 2nd डे से ही अवेलेबल हो जाता है। तो आप यहाँ पर लोन अगेंस्ट आप डिपॉजिट भी ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो पार्शियल विड्रॉल यहाँ पर अलाउड है 7th फाइनेंशियल ईयर से, तो जबकि एफडी में पार्शियल विड्रॉल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको एफडी यहाँ पर ब्रेक करनी पड़ती है तभी आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नो पार्शियल विड्रॉल इज़ अलाउड। तो पीपीएफ में अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ जेन्युइन सिचुएशंस में। वो जेन्युइन सिचुएशंस हो सकती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, हायर एजुकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज। जबकि एफडी में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है
आपको यहाँ पर कुछ पेनल्टी देनी होगी या फिर रिड्यूस इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा और उसके बाद में आप प्री मैच्योर इसको क्लोज कर सकते हैं। पीपीएफ में भी प्री मैच्योर क्लोजर पे आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर प्री मैच्योरली क्लोज किया जाता है तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर सहना पड़ेगा। अब बात करें कि क्या आप इसको मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, पीपीएफ को आप 5 ईयर के ब्लॉक में विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के ब्लॉक के लिए। यानी कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर हुआ, उसके बाद उसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर से दोबारा से उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक आप चाहें। और एफडी में यहाँ पर एक्सटेंशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो उसके बाद में आप नई एफडी यहाँ पर करा सकते हैं और उसमें आपको नया इंटरेस्ट रेट या फिर जो भी उस समय अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा। अब पीपीएफ में कौन अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो एनआरआई और एचयूएफ पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात ये आती है कि कौन कर सकता है, तो जितने भी रेजिडेंट इंडियन है पीपीएफ में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जबकि एफडी में कोई भी रेजिडेंट, एनआरआई, ओसीआई और बाकी जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एफडी में आप जॉइंट एफडी ले सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है। आप इंडिविजुअल के नाम में ये अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन माइनर के साथ में ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में पीपीएफ और एफडी के बीच में डिफरेंस। चलिए यहाँ पर पीपीएफ कैलकुलेटर को समझ लेते हैं। पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से हम जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि आप एनुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए 15 सालों के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 7.10, जो कि अभी करंट इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट आपने दिया 22,50,000 रुपये और आपका मेच्योरिटी अमाउंट होने वाला है 40 लाख रुपीज़, 40,68,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर हो गया 18,18,000 रुपये। अब आ जाते हैं हम मैच्योरिटी कैलकुलेटर एफडी पर। तो यहाँ पर आपने अगर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के लिए किया, तो यहाँ पर जो करंट इंटरेस्ट रेट है 6.5% है। ये यहाँ से आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी आप अमाउंट आपका यहाँ पर हुआ 2,07,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको 57,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियोस में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like and share our video. Thank you for watching. Happy investing.